आज इस अखरोट की क्यों जरूरत है? वो तो बोल चुके हैं कि भैया तोड़ मरोड़ का हमारी बात ऐसी नहीं थी। फिर झारखंड का मंत्री बनता संविधान की कसम खाता है कि संविधान की रक्षा करेगा। आज उसी व्यक्ति के द्वारा संविधान का चीरहरण किया गया है। झारखंड में अभी तालिबानी सोच की सरकार चल रही है। जो मंत्री हैं वो ये नहीं कहते कि मेरा शरीयत सबसे ऊंचा है। तो मैं उन्हीं से हफीजुल जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या संपूर्णता में शरिया को मानने को तैयार हैं, चोरी में हाथ कटवाने को तैयार हैं? जो उनके सुविधा के अनुसार है वो शरिया के अनुसार चलेंगे और बाकी संविधान के अनुसार चलेंगे। इस सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी जी के द्वारा एक इतना गलत बयानबाजी किया गया कि हमारे संविधान को भी धत्ता बताया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के लोग ही कर सकते हैं। एक मंत्री जो अपने आप को मंत्री कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि संविधान क्या होता है और उसकी मर्यादा क्या होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, संविधान की शपथ जरूर लेते हैं। ऐसे मंत्री को अविलंब हटाया जाए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान समर्थक है, ये लोग देश के कानून पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है। अगर ये भाजपा के सरकार में मंत्री रहते तो अभी तक ये निलंबित हो गए रहते, क्योंकि ये सरकार ही कम्युनिटी की सरकार है, जिसके कारण आज वो इस तरह का भाषा का यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आज आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और इस आक्रोश का नेतृत्व जमशेदपुर महानगर के माननीय सांसद विरुद्ध महतो जी, माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जी, प्रदेश के प्रवक्ता रेनी काले जी, सुधार और सभी वरिष्ठ नेतागण आगे पर क्या करें? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज भाजपा जमशेदपुर महानगर के द्वारा डीसी कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन संविधान को शरीयत से नीचे रखते हैं। उनके हिसाब से शरीयत का कानून इस देश का कानून है। इसी को लेकर के पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक और मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। तो इन सारे के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और अपना आक्रोश डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शित कर रही है। क्यों जरूरत है इस आक्रोश की? देखिए, झारखंड में अभी तालिबानी सोच की सरकार चल रही है। यदि तालिबानी सोच की सरकार नहीं होती तो जो हुसैन हसन जो कहलाते जो मंत्री हैं वो ये नहीं कहते कि मेरा शरीयत सबसे ऊंचा है, संविधान नीचे है, हम शरीयत को पहला मानते हैं। और ये हमेशा जब से ओथ लिया है मंत्री का, ये हमेशा विवाद में रहे हैं। कभी हिंदुओं को बोलते हैं कि दिल्ली स्टाइल में हम काट डालेंगे, कभी बोलते हैं कि हत्या कर दो। तो ये जो शरीयत कहता क्या है? शरीयत कहता है कि जो कुरान को नहीं मानता उसको मार डालो। तो इस प्रकार की सरकार झारखंड में चल रही है, और झारखंड में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, एकदम सब तरफ एकदम बढ़ रहे हैं, उनका आवास बन रहा है, वो पूरा डेमोक्रेसी को चेंज कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उपायुक्त कार्यालय में आकर के संविधान की रक्षा के लिए, कि भाजपा संविधान की रक्षा को लेकर के सजग है, अडिग है, और तालिबान सरकार नहीं चलनी चाहिए। चलिए ठीक है। आप आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो ये आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, उसका मूल में है कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी के द्वारा बयान देना कि शरीयत जो है संविधान के ऊपर है, ये सरासर राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और उसी के खिलाफ में ये आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोग का सीधा डिमांड है कि हफीजुल अंसारी इस्तीफा नहीं दे,
हेमंत सोरेन सरकार बर्खास्त हो, इसी के लेकर के हम लोग आज धरना यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक झारखंड सरकार का चूल हम लोग नहीं हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संविधान ऊपर नहीं है और सरिया उनके लिए प्राथमिकता है और सरिया के बाद ही कुछ है, तो मैं उन्हीं से, हफीजुल जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या संपूर्णता में सरिया को मानने को तैयार हैं, चोरी में हाथ कटवाने को तैयार हैं? जो उनके सुविधा के अनुसार है वो सरिया के अनुसार चलेंगे और बाकी संविधान के अनुसार चलेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और ऐसे लोग जो जहर बो रहे हैं समाज में, तो कल को गए कोई कहेगा कि मनुस्मृति के अनुसार देश चलेगी, संविधान के नहीं चलेगी, तो ये बड़ी विषैली मानसिकता है और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे सभी लोग और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन पर आपराधिक कार्रवाई करना चाहिए और संविधान की अवमानना के लिए उन पर केस चलना चाहिए। जिला अध्यक्ष जी ये बताइए, आज इस आक्रोश की क्यों जरूरत है? वो तो बोल चुके हैं कि भैया तोड़ मरोड़ का हमारी बात ऐसी नहीं थी, फिर भी आप लोग इससे मुद्दा बनाए जा रहे हैं। देखिए, विषय क्या है ना, कभी कभी दिल की बात जुबां पर आ जाती है और ये हाफिज साहब के साथ वही हुआ। पूरे देश में एक ट्रेंड है, वक्फ बोर्ड जो बनाया गया कांग्रेस के सरकार के द्वारा और नरसिम्हा राव के समय जब अंतिम इसमें संशोधन किया गया, उसी समय से यह तय किया गया था हिंदुस्तान से हिंदुओं को समाप्त कर देना है। इसमें कानूनी व्यवस्था इतनी तगड़ी कर दी गई कि किसी भी सरकारी संपत्ति को, किसी भी सरकारी कार्यालय को वक्फ में दिखा देता है मेरा है तो उसका हो जाएगा। पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, कानूनी अदालतों में चल रहे थे। आज देश हित में मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो दबा कुचला पसमानदा मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है, उसके हित में देश में यह वक्फ बोर्ड में परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के विरोध में एक इकोसिस्टम देश में तैयार। आक्रोश तो रही है निश्चित। जब उनका ये इसी में है, वक्फ बोर्ड के नाम पर वो लोग जब कहते हैं सरिया मेरे लिए पहले है, संविधान बाद में है, तो निश्चित हम सभी राष्ट्रभक्तों के मन में आक्रोश जन्मा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी आक्रोश के तहत आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में आए हैं कि जो व्यक्ति विधायक बनता है, झारखंड का मंत्री बनता है, संविधान की कसम खाता है कि संविधान की रक्षा करेगा, आज उसी व्यक्ति के द्वारा संविधान का चीरहरण किया गया है। तो हम जमशेदपुर के नागरिक, झारखंड के नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता आक्रोश होगा और इसी आक्रोश को हम सरकारी तौर तरीके से बताने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए आज उपायुक्त महोदय से क्या सवाल है कि शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर क्या आप लोग आक्रोश निकालेंगे? जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित आप देखेंगे एक हफ्ता के अंदर उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है। सारी योजनाएं बन गई है। कैसा है कानून यहाँ पर व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसा है? पूरे झारखंड में जंगल राज है, थाने बिक रहे हैं, ब्लॉक बिक रहे हैं, सरकारी जितने कार्यालय उनके डांक लग रहे हैं। सरकार के जो पदाधिकारी रांची में एक मुश्त पैसा देकर आते फिर मंथली पैसा देते हैं। ये सारी जानकारी हम लोगों को पुष्ट जानकारी है। उन पुष्ट जानकारियों को लेकर हम पुनः सड़क पर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के साथ साथ पूरे झारखंड की भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्ट सरकार के चूल्हे हिला के दिखा देगी। देखिए, पूरे झारखंड में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इसकी हालत जो है बिल्कुल पस्त हो गई है और इनके मंत्री लोग भी बेलगाम हो गए हैं। अभी आपने सुना होगा कि सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी जी के द्वारा एक इतना गलत बयानबाजी किया गया कि हमारे संविधान को भी धत्ता बताया गया और ये सिर्फ और सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के लोग ही कर सकते हैं। अपने संविधान को भी भूल जाते हैं जिस संविधान पे ये देश चल रही है, जो बाबा राव अम्बेडकर जी का देन है और उस पर पूरी देश उस संविधान के तहत चलती है। उस संविधान को भी इन्होंने एक तरह से धत्ता बता दिया और आप देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति जो है झारखंड में अराजकता फैली हुई है। चारों तरफ क्राइम, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, सरकार ध्वस्त है और जनता पस्त है। शहर में जो कल घटना हुई उस पर आप लोगों क्या? देखिए, शहर में आए दिन घटनाएं हो रही। कल की तो एक घटना है, लेकिन कल की घटना भी बहुत बड़ी घटना है। अपने आप में एक तरह से बोला जाए तो एक चैलेंज है यहाँ के सरकार के लिए कि इस तरह से घटनाएं जो घट रही हैं और आए दिन लोग को उठा के ले जाके मार के फेंक दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही लोगों में सुरक्षा को लेकर भय है। नहीं, निश्चित रूप से पूरे जमशेदपुर के सभी लोग, जो जनता है, सभी लोग भय आक्रांत है। लोग चाहते हैं कि ये क्राइम जल्द से जल्द रुके, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की व्यवस्था सही हो, लेकिन ये सरकार ध्वस्त है और जनता को पूरा पस्त करके रख दिया। आक्रोश जैसे आप कैसा आक्रोश दिख रहा है? जैसे आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं और एक मंत्री जो
अपने आप को मंत्री कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि संविधान क्या होता है और उसकी मर्यादा क्या होती है। वो मर्यादा आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर और कांग्रेस के नेता हमारे पार्लियामेंट में उस संविधान की कॉपी को लेकर लहराते हैं और दिखाते हैं, और एक तरफ उनके मंत्री धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं पर इनके मंत्री कहते हैं कि माँ के पेट में 9 महीने की जगह 10 महीने कोख में बच्चा रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़े लिखे मंत्री और अनपढ़ों को इन्होंने मंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री जी विदेश के दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, राज्य के लिए वो निवेश लेके आ रहे हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि उनकी मंत्रियों की जो कार्यशैली है वो कैसी है। कम से इस्तीफा मांगने आप लोग आए हैं? हम लोग इस्तीफा मांगने आए, मांग करते हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। कभी रांची में हुआ था, जमशेदपुर हुआ, झारखंड भर में ये आग लगी है और कार्यकर्ता सड़क में हो गए, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमारा हक है बिल्कुल कि ऐसे निष्पक्ष मंत्री को बिल्कुल अपने पद से हटाना चाहिए। और पार्टी का यही मांग है कि ऐसे लोगों को जिनको सूझबूझ नहीं है संविधान की और किसी चीज़ की, वो क्या अपने हित में और राज्य के हित में काम करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए, युवा नेता हैं, ये आक्रोश आप लोग क्यों प्रकट कर रहे हैं? देखिए, क्या जरूरत हो? तो माफ़ी मांग चुके हैं, कह रहे हैं झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी जो कहते हैं संविधान से ऊपर शरीयत है। भैया, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। संविधान की शपथ जरूर लेते हैं। ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया, जिसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और मांग करती है कि ऐसे मंत्री को अविलंब हटाया जाए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान समर्थक है। ये लोग देश के कानून पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी जी के द्वारा जो दिया गया है बयान, पूरे निंदनीय बयान है और उसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अगर ये भाजपा के सरकार में मंत्री रहते तो अभी तक ये निलंबित हो गए रहते, क्योंकि ये सरकार ही कम्युनिटी की सरकार है, जिसके कारण आज वो इस तरह का भाषा का यूज कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय नागरिक संविधान पे चलता है, जितना भी नियम कानून है भारतीय संविधान के अनुसार ही देश का संचालन होता है, राज्य का संचालन होता है। और उनके द्वारा दिया गया बयान कि संविधान से ऊपर मेरा सरिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी इनका सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। समय आएगा तो सदन में भी जाकर इसका विरोध करेगा और मेरा नेता इसके लिए पूरा तैयार है। और इस सरकार का जो स्थिति है, जो आज आपका शहर का भी स्थिति है, देख रहे जिला प्रशासन कहीं कुछ कर नहीं पा रहा, चूँकि सरकार का अंकुश लगा हुआ कि किसी तरह का कुछ नहीं करना। कल भी यहाँ हत्या हुई है, इतना अच्छे लोगों के करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है, लेकिन अभी तक सर प्रशासन के द्वारा किसी उसके लिए सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? कानून व्यवस्था के लिए उतरेंगे जरूर। उसके लिए भाजपा अपना एक रणनीति तैयार करेगी, उस रणनीति के तहत हम लोग सड़क पर उतरेंगे।